बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी होती है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। 90 दिन में इंतखाबात ना कराने की आईनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात का मामला, जस्टिस अतर मिनल्लाह का 41 सफ़ात का इजाफी नोट जारी। लिखा, पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। इजाफी नोट में मजीद कहा गया है कि ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इजाफी नोट में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक दिन की भी ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इजलास। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमात भी दी जाएंगी। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक मंजूर। नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक इजलास में बताया गया कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने समात मुकम्मल कर ली। मजीद हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इनकी तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बनाई जाएगी। एलामिये के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान तैयार है। इंतखाबी ऑफिशियल्स की बर वक्त ट्रेनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात और इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इजलास में हुक्म दिया गया कि इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग अफसरों तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सूबाई हुकूमतों और इदारों से अफसरान व मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल को खतूत अरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनाकात के लिए 10 लाख पोलिंग अमले की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत जैसी चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा उसने पाकिस्तान की मुआशरत को तबाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं सियासत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। शायद इधर हुकूमत मिल जाए, ऊपर जाकर क्या मिलेगा। मैंने किसी के पैसे देने हों तो मुआफ़ी कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलकर वोट मांगो और कुछ ना करो। कौम को भी ख़राब कर दूं, धोखा दूं तो मुझसे जालिम कोई नहीं। मुआशी, माशरती और समाजी हालात ख़राब कर दूं तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान कौन होगा। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम व्हाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया। हमारे दौर में
हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं, वो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारिग कर दो। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये निकालने का मकसद ये था। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार, 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार, ताहम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दिए जाते हैं। PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI वकील बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर दुख का इजहार करते हुए फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे। GNN से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गवर्नर दिलशाद ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर PTI इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। अब ये जब तक ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। इधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत भी हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कमीशन ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। स्मोक के हवाले से बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुमे और हफ्ते को मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे, जबकि इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। जुमे के रोज़ दफातर खुले रहेंगे, हफ्ते के रोज़ 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। स्मोक का रोग, सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हुकूमत के फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले। जुमा और हफ्ता को लाहौर समेत 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इन दिनों के दौरान मार्केट 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। रेस्टोरेंट्स भी जुमा हफ्ता को 3 बजे के बाद खुलेंगे। ऑफिस जुमा को खुल सकते हैं, लेकिन हफ्ते को ऑफिस 3 बजे के बाद खोलें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं, लेकिन इस वक्त फजाई आलूदगी ज्यादा है। 29 नवंबर को मसनूई बारिश करवाने की कोशिश है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा इतवार को माल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस होगी। शहर की फिजा को साफ करने के लिए लाहौर में टावर्स का मुआहदा फाइनल कर लिया है। हमने टावर्स का MOU फाइनल कर लिया है और लाहौर में टावर्स लगेंगे ताकि स्मोक को साफ किया करें हम। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो 10,000 स्टूडेंट्स को सब्सिडी पे मोटर बाइक्स देंगे। पंजाब के 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बाउद्दीन शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने अदालत से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालिफत जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। लतीफ़ खोसा का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट से हुकूमत का कोई अमल दखल है, ना चेयरमैन PTI का।
सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादर यूनिवर्सिटी में अगर हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा है तो हुकूमत वापस ले। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले की कॉपी से मुतालिक इस्तफसार किया। अदालती अमले ने साइफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दहशतगर्दी के मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चौथे रोज़ भी तेज़ी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 58,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। डॉलर रेट 285 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज 58,198 पॉइंट की सतह पर बंद होने वाला 100 इंडेक्स आज मार्केट के अख्ताम पर 58,899 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी में 14 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 285 रुपए 13 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 27 पैसे का होकर बंद हुआ। जबकि ओपन मार्केट में कारोबार के अख्ताम तक डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ। मार्केट के अख्ताम पर डॉलर 286 रुपए 50 पैसे से कम होकर 286 रुपए पर बंद हुआ। राशिद खान, GNN, कराची। मजीद खबरें शामिल करेंगे। लाहौर पुलिस ने गुर्दों की पेवंदकारी का गैर कानूनी धंधा करने वाले माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुल्जिमान बदनामे जमाना डॉक्टर फवाद के साथ काम भी कर चुके हैं। मुल्जिमान ने पूरे पंजाब में अब तक 24 अफराद के गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। सरफराज अहमद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, लाहौर पुलिस ने गुर्दों का गैर कानूनी धंधा करने वाले माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिमान में मुल्जिमा सफीना बीबी और उसका बेटा जो है वो शामिल है। और SP कैंट अवैस शफीक के मुताबिक मुल्जिमान बदनामे ज़माना डॉक्टर फवाद के साथ भी जो है वो काम कर चुके हैं और मुल्जिमान ने नईम नामी शहरी का जो है वो गिरदा निकाला था और उसी की दरख्वास्त के ऊपर मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान जो है वो गरीब और लाचार अफराद को पैसों का झांसा देकर इलाज के बहाने जो है वो प्राइवेट क्लिनिक लेकर जाते थे और वहाँ उनका गुर्दा जो है वो मामूली रकम के एवज जो है वो निकाल लेते थे। ताम पुलिस का कहना है कि ये गुर्दा निकालते थे। सरफराज, बहुत